जो बड़े परमेश्वर पिता, आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने हमें आज का नया दिन दिखाया अपनी बड़ी दया, महाकरुणा, अनुग्रह से प्रभु। हम मर मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। हम थैंक्स करते हैं फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें ये फल दिया। किसी एक की भी कोई गिनती नहीं घटने दी। हम सभी को तेरे लहू में छिपाते, जो तेरी बेटी ने आराधना की। आपने इसको सुना परमेश्वर, अपना सिंहासन आपने हमारे मध्य में लगाया। आज जो ये वचन प्रभु तेरी रूह के द्वारा जो आज तेरे लोगों तक पहुँचे, प्रभु कुछ उस तरीके से हो जैसे तूने अपने नबियों के द्वारा अपने बालकों से बात की और सब कुशल से हो। हम धन्यवाद देते, अनुग्रह पर अनुग्रह करना। जहाँ गलत है हमें करेक्ट करना, जो सीखने की बात है इसको हम सीखें। आप मुझे और उन बालकों को सिखाएँ। धन्यवाद देते हैं, आपकी सिद्ध इच्छा हम सबकी ज़िंदगी में पूरी प्रभु यीशु के नाम से हम माँगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपको आशीष दे। मोनिका सिस्टर, आप प्रार्थना करें कि जो भटके हुए हैं, जो विश्वासी लोग भटके हैं, संगतियों से, कलीसिया से और विश्वासियों के झुंड से और मीटिंग से, वो लोग परमेश्वर में दोबारा से इकट्ठे हों। 1.5-2 मिनट की प्रार्थना करें। जी ब्रदर जी। हालेलुया हालेलुया रबा शांदा रबा रिखंदा नमातुरी बलाहता नमशुको बरखंदा खबरा खुशिके बेरा रबुरी अम्मना मशिक मना खतुनी खटा कला खता नमतो कोरोरो को शिके बेरा खराबा बाटा 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 खाना मत को शिके लेके तारा बरी अरबु शिहंद्र बेरी कंदर रंद रंद रबा शिके लेके धन्यवाद 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को घर परिवार को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में परमेश्वर एक एक जन प्रभु जो यहाँ बैठा है मेरे परमेश्वर मीटिंग में परमेश्वर एक एक जन को तेरे लहू में सील करते हैं। जितने भाई बहन नहीं जुड़े परमेश्वर उनको भी तेरे लहू में सील करते हैं। परमेश्वर के दास दासी को उनके दोनों बच्चों को भी परमेश्वर तेरे लहू में सील करते हैं। हर प्रकार प्रधान अधिकारी अंधकार के आके दुष्टता के आत्मिक सेना को मसीह यीशु के नाम से बांध कर लोग के कुंड में पटकते परमेश्वर यीशु के नाम से जब बैक स्लाइड कराती थी दुष्ट आत्माएं जो लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर करती थी, ऐसी दुष्ट आत्मा को मसीह यीशु के नाम से बांध कर लोग के कुंड पटकते जला देते हर एक बदरू को मसीह यीशु के नाम से। प्रभु जितने परमेश्वर से विमुख हो गए, जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वाद तो चखा लेकिन फिर भी परमेश्वर से पवित्र आत्मा को छोड़कर वो अपने काम अपनी लालसाओं में और संसारिक परमेश्वर हर प्रकार की लालसा विलासाओं में खो गए। वो धार्मिकता के भूखे ना रहे परमेश्वर, वो संसार के भूखे हो गए। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रार्थना विनती निवेदन करते एक एक जन परमेश्वर यहाँ जो बैठा परमेश्वर वो जिन जिन के लिए दुहाई दे रहा परमेश्वर सबों को लेके आइए परमेश्वर। जो कोई बिछड़ा है परमेश्वर उसे फिर से परमेश्वर मिला दीजिए अपने लोगों में परमेश्वर। जो किसी प्रकार से मन में दुखी और निराशा है, जो परमेश्वर से सोचता है कि मैं कैसे परमेश्वर में बढ़ूं, लेकिन प्रभु आज पवित्र आत्मा उनको अनुग्रह दीजिए परमेश्वर कि वो हिया बांधे दृढ़ हो, उनका मन कच्चा ना हो, वो परमेश्वर फिर से वैसे ही आने पर परमेश्वर जो संगति परमेश्वर को ठोकर खिलाई, किसी विश्वासी जन ने उनको ठोकर खिलाया प्रभु, वो बातें उनके मनों को छोड़ के जाती रहे परमेश्वर। वो शांति उनके हृदय से इसी समय प्रवेश करे प्रभु जी। कोई मनुष्य किसी के ठोकर का कारण बनाता पवित्र आत्मा इसी समय उनके मनों को शांति दीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने भाई बहन इस मीटिंग को छोड़ के चले गए परमेश्वर और अंधकार के कामों को करने लगे थे परमेश्वर, आज परमेश्वर एक एक जन को प्रभु लेके आइए। उनको उनको सुधि आए कि हमें परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को काटना है, परमेश्वर में रह के अपने जीवन को जीना, नहीं तो संसार की अभिलाषा में मार देंगे परमेश्वर। ये बातें उनके हृदय में परमेश्वर घर करे, उनका मन पश्चाताप करे और परमेश्वर वो आंसुओं घुटनों के परमेश्वर करीब आके परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर को ग्रहण करे। वचन कहता है जब जितने भी लोग बंधुआई में चले गए तो बहुत सालों तक वो दुख में रहते रहे, तब परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को छुड़ाओ। मूसा मैंने उनकी दुहाइयों को सुना है। आज तू खड़ा हो, उसने कहा मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, उसने कहा फिर भी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा की लाठी के द्वारा बड़ी सेना बड़ी से इजरायलियों को छुड़ाया, प्रभु आज हम सबों को परमेश्वर छुड़ाने वाला ही याद दीजिए परमेश्वर। हम एक एक जन प्रभु जी परमेश्वर के वचन को लेके जब प्रार्थनाएं करते परमेश्वर, वो हमारे भाई बहन जहाँ भटके थे, दुख में थे परमेश्वर, सताव में परमेश्वर को दुआई दे रहे थे प्रभु, उनको तेरे पास खींच लाए प्रभु जी।
प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस प्रकार इज़राइलियों के ना तो कभी जूते फटे थे जब तक प्रभु उस देश को जब देना था प्रभु, और ना उनको परमेश्वर भूखी, ना उनको पानी, मन्ने या खाने-पीने, भोजन वस्तु की कोई कमी ना हुई थी, ना वो बीमार पड़े थे परमेश्वर। आज होने दे परमेश्वर, हमारे मध्य में भी परमेश्वर तेरी भरपूरी को देखे हर एक जन प्रभु जी। और जितने आ गए हैं परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद। बहुत सारे परमेश्वर आ रहे हैं परमेश्वर, कि अगर ये दिन ना घटाए जाते तो कोई तेरे राज्य में प्रवेश ना कर जाता परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, सबके जीवन के पुस्तक में नाम लिखे जा चुके हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हम उन बातों को देखेंगे परमेश्वर। तेरा काम परमेश्वर जोरों शोरों से हो रहा परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद है। तेरा तेरा पवित्र आत्मा अंत के दिनों में सबको पवित्र आत्मा से भर रहा है प्रभु जी, इन बातों के लिए धन्यवाद देते। सब आत्मा में जागरूक है और निरंतर आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, इन बातों के लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। वो भाई बहन जो गए थे वो अभी आ रहे हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद यीशु के नाम धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपको आशीष दे, इसका अच्छा प्रतिफल दे। अब सभी लोग ध्यान से सुने, बताएँ कि आप लोगों में से किस-किस व्यक्ति ने उपवास रखा है, कौन-कौन उपवास में चल रहे हैं? कौन-कौन उपवास में चल रहे हैं? हाथ वाले बटन पे क्लिक करके बताएँ। बहुत सारे लोग उपवास में हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं। बहुतों को नहीं पता है कि उपवास कैसे रखना है। बहुत सारी वीडियोज़ बनाई गई हैं उपवास को लेकर, आप लोगों को मालूम होगा। अगर नई नॉलेज है तो आप वहाँ से देखना। लेकिन आज हम कुछ और तौर तरीके जानेंगे जो बिब्लिकल हैं, जो वचन के अनुसार हैं। और मैं एक बात कहता हूँ सभी लोगों से, प्लीज़ ईद के चाँद के समान मीटिंग्स में ना जुड़ें। परमेश्वर को स्थान दें, सही रीति से। प्रभु नहीं चाहता किसी को ये वाली बात बोले कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ध्यान रखें सभी लोग इस बात। आपकी खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था कि आज भी धरती पर मूसा के समान कोई है ही नहीं। ये पवित्र शास्त्र के द्वारा हम समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब परमेश्वर एक बात को हमारी लाइफ में इम्पार्ट करना चाहता है कि हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हमें सिद्धता में बढ़ने के लिए उसकी उपस्थिति में चलना है। प्लीज़ इस इस धरती पर कोई भी डॉक्टर, मॉडरेटर, आर्च बिशप या बिशप या डीकन या कोई भी प्रकार के सेवक जो है, कोई भी सिद्ध नहीं है। जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का एक वचन उन सभी के लिए और हम सभी के लिए है कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने के लिए जिस प्रकार से बच्चों को नेक्स्ट लेवल पहुँचने के लिए उसको स्कूल पढ़ना होता है, परीक्षाओं से पास होकर गुज़रना होता है, तब उसको नया लेवल मिलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। हमें आत्मिक लेवल से और हर एक लेवल से हमें बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने उपवास रखे ही नहीं है। जिन्होंने नहीं रखे हैं, तो आप लोग मसीह में बच्चे नहीं हो। समझ पा रहे हो? आप लोग मसीह में बच्चे नहीं हो, आप लोगों को उपवास में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी को देखा-देख। लोग 40 दिन का रख रहे हैं, कोई कितने दिन का रख रहा है, कोई कितने दिन का रख रहा है। हर किसी का अलग-अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 40 दिन का रखो, 4 दिन का तो रखो कम से कम। एक शुरुआत तो करो। और अपने आप को किसी दिन तीज त्योहारों में मत बाँधो कि मैं संडे का रखती हूँ, संडे को ही रखूँगी, बुधवार का रखती हूँ, बुधवार को ही रखूँगी, वीरवार का रखती हूँ, वीरवार का ही रखूँगी। नहीं, मेरा तो उपवास उस दिन होता है। तकलीफ अगर आज है, तो दवाई 4 दिन बाद खाओगे? हालेलुया! कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एट द टाइम ऑन द स्पॉट फास्टिंग में आना हो सकता है। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, तो आप खड़े-खड़े आप फास्टिंग में आ सकते हो। आप ट्रैवल करते-करते अगर आपने कोई बैड न्यूज़ सुनी, तुरंत आप फास्टिंग में आ सकते हो। आपको पहना होना होगा तेज, तलवार के समान।
ये नहीं कि अटके, झटके, पटके लगे तब हम सोचे फास्टिंग में आने के लिए, जब समस्या खड़ी हो जाए तब हम बोले फास्टिंग में आते हैं। ध्यान रखें सभी लोग इस बात का। थोड़े तेज हो जाएँ और उपवास में आने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ना आपको आपके पास्टर से पूछने की ज़रूरत है, ना आपको हमसे पूछने की ज़रूरत है, ना आपको किसी विश्वासी से पूछने की ज़रूरत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उपवास अब में आप किस चीज़ के लिए आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। बाइबल में बहुत प्रकार के उपवास हैं, आज हम कुछ चंद बातों को जानेंगे। अगर सब बातों को समझेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सरमन। ठीक है? सभी लोग समझ रहे हो इस बात को? उपवास में जो नहीं है, उपवास में आओ। आपकी समस्या का समाधान लगभग 70% आपके उपवास में आने से और कदम बढ़ाने से हो जाता है। बचा हुआ 30% जब आप परमेश्वर के आगे समर्पित होते हो और जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, फिर आप उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर लेते हो। मान लो सोनिया ने गवाही दी, सोनिया के सर में दर्द था। सोनिया के सर में दर्द था, उसने प्रार्थना करी, वो उपवास में आई और उसका सर दर्द ठीक हो गया। उसके बाद सोनिया ने गवाही दी कि मेरा सर दर्द ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने गवाही दी, 4 घंटे बाद फिर से सर दर्द शुरू। मन में आ गया सवाल, शैतान ने खड़ा कर दिया एक ऐसी दीवार कि देख तूने तो गवाही दी है और अविश्वास की बात है, बहुत से विश्वासियों के साथ हुआ ही है। अभी गवाही दी है, 4 घंटे, 4 दिन बाद फिर से वही मैटर, फिर से वही प्रॉब्लम। आप करोगे क्या? ये उपवास में आने का मोमेंट होता है, क्योंकि वो आपके विश्वास को ढीला करना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है और आपको वीक करना चाहता है और आपके मुँह से दोबारा से गलत अंगीकार कराना चाहता है, ताकि जो प्रार्थना आपके लिए पहले की गई है, उसका असर आप पूरी तरीके से ना देखें। प्रार्थना हुई है, पूरा छुटकारा तो पूरा छुटकारा। छुटकारा हो गया, दोबारा से अटैक में, तो उसका एक कारण है, हमें परमेश्वर चाहता है, हिला रहा है वो कि हम आएँ, उसकी संगति में, समर्पण में आएँ। समझ पा रहे हो सभी लोग? प्रभु चाहता है कि हम समर्पण में आएँ, फिर से उपवास में आएँ और हम चौकन्ने हों, क्या बोलते हैं, तेज हों, पैने हों। समझ पा रहे हो सभी लोग? लोग आज अटैक्स में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पैने नहीं है, वो तेज नहीं है। वो पलक झपकते ही क्या कहते हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो पिटाई-कुटाई खाते हैं, नुकसान उठाते हैं, आहें भरते हैं, दुःख उठाते हैं और गलत पे गलत अंगीकार करते हैं। जब समस्या बिल्कुल आउट ऑफ द कंट्रोल होती है, तब बोलते हैं, "प्रभु चंगा करेगा, कब करेगा? मैं नहीं जा रही चर्च।" छुटकारा तो मिलता ही नहीं। प्रार्थना कब से कर ली? उपवास से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड टाइम पर जब एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, कई बार वो भी काम नहीं करती है। शुरुआत से ही अगर आप ध्यान रखोगे, तो ये आप सभी लोगों के लिए भला है और आप बढ़ोगे। आपको किसी की दुआओं की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब अपने खुद की लाइफ़ के अटैक्स के लिए। कोई आप ब्लेसिंग का, कोई गवाही का, कोई मिरेकल का, कुछ करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, कोई नौकरी करना चाहते हो, उस बारे में आप प्रार्थना का विषय देते हो, वो चीज़ एक अलग है। समझ रहे हो? लेकिन आप अपने खुद के अटैक के लिए, जो शैतान ने अटैक किया है और आपको पता ही आपकी गलती से हुआ है, तो उसमें आपको किसी को प्रार्थना का विषय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उजाड़ दोगे दुष्ट को। हालेलुया! तो एक दिन था, कौन-सा? ऐश वेडनेसडे, ऐश। अगर हम ऐश के बारे में ध्यान से समझेंगे, ये 18 फरवरी को था। शायद ऐश वेडनेसडे से ही उपवास जो हैं वो शुरू होते हैं, लेंट डेज़ जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सुना-सुनी और देखा-देखी पर उपवास रखा है। अरे इस दिन तो 40 दिन ये हुआ, 40 दिन वो हुआ, अरे पास्टर, अरे वो चर्च, अरे वो अभिषेक, वो सेवक, अरे ये भी तो, वो भी तो उपवास में है, अरे हम भी आ जाते हैं, चलो।
ये कोई भंडारे में मिलने वाली आलू पूड़ी नहीं है, चलो वो लाइन में लग गए, चलो हम भी लग जाते हैं, हम भी खा लेते हैं, हम भी पेट भर लेंगे। हमारे पास एक डिसीज़न होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए और हमारे पास उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज मतलब जानकारी होनी चाहिए। हालेलुया! कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए आपने उपवास रखा हो सकता है। 1 महीना, 6 महीने से आप उन चीज़ों के विषय में लड़ रहे हो और आपकी समस्या टस से मस नहीं हुई। लेकिन आपने उपवास किया और आपको ये पता चल रहा है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहना चाह रहा है जब से तूने उपवास रखा तब से ये समस्या बढ़ी नहीं है, ये वहीं टिक गई है। समझ रहे हो आप? अगर तू उपवास नहीं रखती ना तो ये समस्या और बढ़ जाती और फिर तो हालत और बिगाड़ देती। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज तारीख क्या है? आज है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इन 3 महीनों के अंदर आप कुछ लोगों के लेवल को बढ़ता हुआ देखोगे। ये वो लेवल नहीं होगा आम, ये आशीषों का ही नहीं, ये दानों वरदानों का ही नहीं, ये सेवकाई का एक नया लेवल होगा। तो परमेश्वर चाहेगा और वो हालात और परिस्थितियों को बनाएगा और वो खड़ा करेगा। हालेलुया! ऐश का मतलब क्या था? अभी सिर्फ़ हम ऐश के विषय में जानेंगे। ऐश मतलब राख। राख किस काम आती है? राख बहुत है ना, अगर हम ध्यान से देखते हैं, कई काम आती है जिसमें कुछ बहुत घिनौने काम भी होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं चमकाने के। गंदे से गंदे बर्तन पुराने समय में राख से साफ किए जाते थे। वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी या घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर ये सब नहीं होते थे। समझ पा रहे हो? या किसी प्रकार का कोई साबुन-वाबुन नहीं। पन्नी होती थी या पत्ते होते थे या नारियल का जो क्या बोलते हैं उसको, नारियल का जो छिलके क्या बोलते हैं, जूना सा होता है ना नारियल का, धागे-धागे से होते हैं येलो कलर के। नारियल का वो गुच्छा सा होता है, रस्सी, नारियल की रस्सी। उसमें राख लगाकर समझ लो, बर्तन साफ कैसे किए जाते थे? छिलका, हाँ। तो अब हम जब ध्यान से देखते हैं कि राख, पवित्र शास्त्र में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन राख सा रहा है और ये वो राख है जो मनुष्यों की दृष्टि में कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हीरे हैं। इसमें से अगर हम एक उदाहरण देखें नए नियम के अंदर, है कई है। एक उदाहरण उठाएँगे हम प्रेरित पौलुस। पौलुस ने एक बात बोली है, आपको पता है? आसान शब्दों में अगर हम समझें, छोटी-सी बात, मान लो उम, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम उसकी गहराई को समझेंगे। उम, आपकी गली में से गाय जा रही है, आपके घर के सामने गाय ने गोबर कर दिया और गोबर में से बहुत तगड़ी स्मेल आ रही है और आपको पता है, इसके ऊपर अगर राख डाल देंगे या मिट्टी डाल देंगे ना, तो स्मेल नहीं आएगी और ये सूख जाएगा। तो जैसे ही राख या मिट्टी को राख का कनेक्शन और मिट्टी का कनेक्शन हम एक समझें, राख भी कुछ नहीं की दशा में है, मिट्टी भी कुछ नहीं की दशा में है। समझ रहे हो आप? बर्तन मिट्टी से भी साफ होते हैं, जो गंदगियाँ हैं वो मिट्टी से दूर होती हैं और जो बदबूएँ हैं वो भी जैसे जैसे ही बदबूदार गोबर के ऊपर राख डाली, मिट्टी डाली, तो वो सूखने लगा। बदबू आना उसमें से बंद और बहुत गंदा बर्तन देखो अगर आप, उस गंदे बर्तन को अगर आप बहुत बारीक रेत से
या पत्थर से रगड़ कर अपराजिता ने घर में अंडे की आमलेट बनाती है तो पता चला, या परांठा-वरांठा सेकती है तो तवे का जो किनारे हैं वो बहुत जल से गए हैं, अब पता चल रहा है कि भाई ये तो जूने से भी नहीं जा रहे हैं। चलो कहीं से पत्थर लेकर आओ, वो रगड़ेंगे तवे पर, है ना? किस-किसने रगड़ा है तवा पे? पत्थर, है ना? हम इस बात को समझेंगे कि वो पत्थर वो क्या है? वो एक मिट्टी का ढेला है जो कड़क है। एक मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कड़क गंदगियों को ऐसी ऐसी मजबूत पाप की एक लेयर जो एक इंसान की ज़िंदगी में से हटाना आसान नहीं होता, कसरत करनी पड़ती है। प्रभु ने आपकी और मेरे लिए कसरत की है। पवित्र शास्त्र में अगर हम यीशु के बारे में देखते हैं तो उसने आपकी और मेरे लिए कसरत की है। क्रूस उठाया है उसने, क्रूस पर चढ़ाया गया है वो। उसने हमारा बोझ उठाया है। कसरत ही तो है ये हमारे लिए। अपने खून से हमारे हमारे ज़िंदगी के काले धब्बों को उसने साफ किया है। श्वेत वस्त्र उसने दिया है। हालेलुया! ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अगर हम ध्यान से इस बात को पकड़ते हैं, जब देखते हैं कि मान लो मैंने देखा तवा, तवा बहुत गंदा-सा हो रखा है, भाई आगे से पीछे से बेचारा काला-सा पड़ गया है और मोटी परत जमी पड़ी है उसके ऊपर। मैंने कड़क-सा पत्थर लिया बाहर से, कोई ईंट-सी उठाई, फोड़-फाड़ के उसको चिकना थोड़ा सेट-वेट करके ले भाई, रगड़ना शुरू। अब जब मैं रगड़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि पत्थर में से भी कुछ लाल रंग का जो उसका घिस कर वो कलर निकल रहा है और दूसरा तवा भी क्लीन होते जा रहा है। इस भेद को आप समझना। हालेलुया! अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं कि वो बर्तन कौन है और वो राख कौन है? वो बर्तन भी मनुष्य है, वो राख भी एक मनुष्य है। लेकिन जो बर्तन है वो कौन से वाले लोग हैं, जिनके ऊपर राख लग रही है? और जो ये राख है, ये कौन से वाले लोग हैं? ये जो राख है ना, ये वो परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बलिदान किए, जो संसार से समझौता नहीं करते, जो सताए, छोड़े और त्यागे जाते थे। ये वो लोग हैं जिनको हर कोई स्वीकार नहीं करता। ये वो लोग हैं जिनके विरुद्ध में लोगों की वाणियाँ और लोगों की उँगलियाँ उठी रहती थी। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के विषय में, पढ़ते हैं मूसा के विषय में, एलिय्याह के विषय में, ये वो राख सा जीवन था इनका, जो लोगों की ज़िंदगी को चमका दिया करते थे। पौलुस कहता है कि हम तो जगत का कूड़ा और जगत की खुरचन के समान ठहरे हैं। समझ पा रहे हो आप? कौन है? पौलुस जगत का कूड़ा और खुरचन के समान ठहरे हैं। मतलब पौलुस कुछ कहना चाह रहे हैं। जगत के लिए वो ऐसे हैं। जगत का कूड़ा किसी काम नहीं आता, आग लगा के हाथ सेकने के अलावा। और कई बार उसमें से अगर बदबू भी आ रही है ना, तो हाथ भी नहीं सेकने योग्य वो। समझ पा रहे हो? एक टाइम पे आप लोग कोयले की भट्टी में हाथ सेक लोगे कि ठंड लग रही है, चलो हाथ थोड़ा तपा लेते हैं। लेकिन जो बदबूदार कूड़ा है, बैठना भी नहीं चाहेंगे आप। लेकिन इस विषय में अगर हम परमेश्वर का वचन को देखते हैं, वो एक बात कहता है, दिखते कंगाल से हैं। ये कंगाल धन ही की कंगाली नहीं है। ये वो कंगालपन है जिसको एक इंसान स्वीकार नहीं करता है। समझ पा रहे हो? लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो एक उत्तम एक भंडारी है। हालेलुया! अगर हम ध्यान से देखते हैं ऐश, वचन में लिखा है कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। ऐश का कनेक्शन मिट्टी के साथ है। मनुष्य जब उसको फूँक दिया जाता है तो उसकी राख मिट्टी में मिल जाती है, चाहे उसको पानी में बहाओ, चाहे ज़मीन पर पड़ी रहने दो, उड़ाकर एक दिन वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है। समझ रहे हो सभी लोग? पानी में भी बहाएँगे तो वो समुद्र की मिट्टी, समुद्र के किनकों के समान वो एक हो जाएगी। प्रभु ने कहा था कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। अब अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, दानिय्येल वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत एक नम्र व्यक्ति था। जब नबियों से परमेश्वर के कोई लोग मिलने के लिए आते थे, तो अपने मुँह को
ज़मीन पर मिट्टी में लगा के दंडवत करते थे। जब यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति मूसा जब यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आया करते थे, तो वो यहोवा को दंडवत करा करते थे। पवित्र शास्त्र में ये बात हम समझते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब लोग परमेश्वर को दंडवत करने के लिए आया करते थे, तो वो घुटनों के बल नहीं, मुँह के बल गिरकर दंडवत करते थे। और उनको डर रहता था कि हमने स्वर्ग के परमेश्वर की आवाज़ सुन ली है, हमने स्वर्ग के परमेश्वर के दूत को देख लिया है, हमने स्वर्ग के परमेश्वर की रोशनी को देख लिया है कि हम मर ना जाएँ। हालेलुया! समझ पा रहे हो? ये मिट्टी का कनेक्शन आपकी और मेरी ज़िंदगी में सदा रहना चाहिए। क्या? मतलब नम्रता। ये मिट्टी वाला कनेक्शन लूसीफर की ज़िंदगी में नहीं था। समझ रहे हो आप? लूसीफर, दुष्ट, शैतान, अजगर, पुराना साँप, इब्लिस, भरमाने वाला, दोष लगाने वाला, ये सब नाम है उसके। उसकी ज़िंदगी के अंदर ये मिट्टी वाला शब्द नहीं था। हालेलुया! परमेश्वर ने जब वो चला करता था ना, उसको ऐसा श्राप दिया कि तू नम्र नहीं हो रहा, कोई नहीं मैं तुझे मिट्टी पे रगड़ दूँगा। तू मिट्टी चाटेगा। तब वो एक सर्प के समान एक रेंगने वाला एक स मिट्टी पर रेंगने वाला एक जीव बना। उसकी पहचान साँप और अजगर से है। उसके विषय में जो प्रकाशन मिलते हैं, वो एक शेर के विषय में है, एक पोपला शेर, जो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा रहता है। तो राख परमेश्वर ने मूसा की विषय में एक गवाही दी। मूसा को 80 साल लगे थे राख बनने में। बोलो 80 साल लगे थे। इज़राइलियों को जब परमेश्वर बँधुआई में लेकर गया, परमेश्वर कारण से लेकर गया, वो प्यार करता था, वो नाश नहीं करना चाहता था। कई बार एक विश्वासी को, एक सेवक को बँधुआई में जाने देता है, ताकि वो सीखे, ताकि वो परमेश्वर की बात को मानना सीखे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु ने दुःख उठा-उठा कर, आहें भर-भर कर, पर पिता की आज्ञा को मानना सीखा। आसान नहीं होता है। हालेलुया! अगर हम ध्यान से देखते हैं, किस-किस ने उपवास रखे? कौन-कौन भूखे रहे? आपको पता है नीनवे शहर में एक घटना घटी थी, राख मली थी लोगों ने। राजा ने अपने वस्त्र उतारे, राजकीय वस्त्र उतारे और टाट ओढ़ लिया उसने और सर पर राख मली। और वहाँ के लोग राख में बैठकर पश्चाताप करने लगे, रोने और आहें भरने लगे। राख जो दिखाती है, वो शून्यता को दिखाती है, वो नम्रता को दिखाती है, रिपेंटेंस को दिखाती है, पश्चाताप को दिखाती है। तो जब तक आप उपवास में आने से पहले अपने आप को नम्र नहीं करोगे, तो वो उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हो सकता था। पढ़ते हैं, यशायाह 58 अध्याय, 5वीं आयत। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? बात ही खत्म हो गई सारी। नीनवे के शहर के लोगों ने अपने पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना, एक नम्रता है। अपनी गलतियों को मानना एक नम्रता है। चुप लगाकर दुःख को सहना एक नम्रता है। सही होने के बाद भी आपके ऊपर उँगली उठाई गई है, आप चुप लगा रहे हो तो एक नम्रता है। आपका कुछ छीन लिया है लेकिन आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सके और नहीं लड़ पाए और नहीं लड़ रहे हो, फिर भी आप कोर्ट कचहरी में नहीं भाग रहे हो, ये एक नम्रता है। आप परमेश्वर पे डिपेंड हो, प्रभु तू कुछ कर। हालेलुया! समझ रहे हो? हालेलुया! तो ये बहुत ज़रूरी है
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रभु एक सवाल पूछ रहा है। अब दीन करना, नम्र करने का मतलब ये है कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ होना नहीं चाहिए, पहला। दूसरी बात, हमारे सताने वाले जो लोग थे, उनको हमें क्षमा करना है। तीसरी बात, कितने भी अच्छे, बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, चतुर, चालाक, इंजीनियर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, ऑफिसर हो ना, छोटे बन जाओ। मुझे कुछ नहीं आता, सॉरी प्रभु, मैं तुझसे, तेरे द्वारा और तेरे लिए हूँ। चौथी बात, 5वीं, उसके निकट अगर हम ध्यान से देखते हैं कि अगर हम उपवास रखते हैं, तो हमें उसके दर्शन के खोजी होना है। देखा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूँगा। क्यों? मेरे दर्शन के खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से फिरना। उपवास के अंदर एक इंसान जब अपनी बुरी चाल से फिरता है, तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी को फिर से रेनोवेट और रिस्टोर कर देता है। आमीन। हालेलुया। नहम्याह को याद करो। यरूशलेम की दशा के विषय में, उसकी दीवार, उसके फाटकों के विषय में नहम्याह ने शोक और प्रार्थना की। एस्तर के विषय में पढ़ते हैं, यहूदी लोगों के लिए उसने विश्वास, मतलब ऐसा विश्वास किया कि उनको बचाने के लिए, विनाश से बचाने के लिए उपवास। हालेलुया। यीशु मसीह भी सेवा शुरू होने से पहले 40 दिन उपवास में आया। और अगर हम देखते हैं पुराने समय की जो कलीसियाएँ थी, मतलब प्रेरितों के समय में कलीसियाएँ थी, जब पौलुस और बरनबास, यहाँ तक कि प्रेरित लोग बहुत से एरिया में उपवास में आते। हालेलुया। प्रभु ने खुद कहा है कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को ले आओ, प्राचीनों को खड़ा करो, शेर लोगों को खड़ा करो, डंका बजाओ और अनाउंसमेंट करो, बतलाओ, ये लोग अपनी बुरी चाल से फिरें। अगर हम देखते हैं, पौलुस और बरनबास और वहाँ के लोगों ने उपवास किया था किसी को खड़ा करने के लिए। हालेलुया। एज़रा ने उपवास किया था। यहोशापात ने शत्रु से बचने के लिए भी परमेश्वर के सम्मुख आया था। दाऊद ने उपवास किया था बीमार बच्चे के लिए विनती कर रहा था जब वो। इज़राइल के जो लोग थे, न्यायियों की पत्री में अगर हम पढ़ते हैं, युद्ध में मार्गदर्शन और दया पाने के लिए। मूसा 40 दिन तक उपवास में रहा परमेश्वर से आज्ञा, उसकी उसकी रेमा को पाने के लिए, अगुवाई को पाने के लिए, 10 आज्ञाओं को पाने के लिए। हालेलुया। बस एक ये छोटी-सी बात आप लोगों को बतानी है। ऐश का मतलब अपने आप को शून्य कर लो, नम्र और दीन कर लो। चाहे आप 4 दिन का उपवास रखो, चाहे 40 दिन का। वो उपवास रखो जिसको खुदा ग्रहण करे। हालेलुया। जो काम लोगों के 40 दिन में नहीं हो रहे, वो काम आपके 4 घंटे में हो जाएँगे अगर आप सही रीति से उपवास में आ गए तो। नहीं, नहीं, हम तो पानी पर रहे थे। नहीं, नहीं, हम तो चाय पर रहे थे। अरे तुम खाना खाकर भी बस बुराई छोड़ दो, खुदा उसको भी ग्रहण कर लेगा। सुनकर बैठ जाओ, फुल ठूसम-ठास खा लो, पेट भर के, लेकिन उसकी बात को मानो, क्योंकि उसी से वो प्रसन्न होता है। अवसर मिलते हैं, आपको मौके मिलेंगे सेवकों की चुगली करने के, अवसर मिलेंगे आपको किसी की बुराई सुनने के, अवसर मिलेंगे आपको किसी की निंदा करने के लिए, टिप्पणियाँ करने के लिए, उँगली उठाने के लिए, बुराई खोजने के लिए, अपने आप को अच्छा दूसरे को गलत ठहराने के या अपने आप को सही दिखाने के बहुत से अवसर मिलेंगे, लेकिन आप उस समय क्या करोगे? ये सोचना कि यीशु होता तो क्या करता? जब एक सेवक अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा कर कर चलता है, तो उसको उसके लेवल से गिराने वाला कोई नहीं है। उसको बढ़ना ही बढ़ना है। प्रभु अपने वचन से बंधा हुआ है, क्योंकि जो दीन लोग हैं,
उनको वो शिरोमणि बनाता है। वचन है, उसने बोल दिया तो करेगा, करना पड़ेगा। आप वचन पूरा करो। हालेलुया! बहुत सारे अवसर आपको मिल सकते हैं, चोरी के, धोखे के, धड़ी के, झूठ और बुराई करने के। मटर छीलते-छीलते एक-दूसरे की सास और बहू, परिवार, घरों के विषय में मुद्दे छेड़ने के। आपको ऐसे भी अवसर मिल सकते हैं कि सिखाने वाले पास्टर या सेवक लोग भी आपके साथ बैठकर खट्टा, निकम्मी, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करोगे? मेरे को रेणुका की एक बात अच्छी लगी, मैं एप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए। इस गंभीरता से रेणुका चल रही है, अगर इस गंभीरता में और बढ़ती गई, खुदा और बढ़ाएगा। आप अपनी आँखों के सामने रेणुका को बढ़ते हुए देखोगे। रेणुका का बर्थडे था, रेणुका ने अपना बर्थडे चर्च में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि रेणुका ने देखा कि उसके चर्च के अंदर जब बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, तो लोग पुलपिट पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पुलपिट मतलब वहाँ पर जहाँ पर एक सेवक प्रचार करता है और वहाँ पर वो बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह नहीं है। वहाँ हर प्रकार के लोगों के चढ़ने की जगह नहीं है पुलपिट। पुलपिट का जो माइक है, उसको हर कोई नहीं ले सकता है। जब तक अनॉइंट करके खड़ा ना किया जाए, जब तक वहाँ पर आप एक अच्छी सेवा और जब तक आप वहाँ पर विश्वासों के तब जब तक आपको वहाँ के सेवक लोग आपको खड़ा ना करें। ये नहीं कि वहाँ के ढपले, ढोल-ताशे कोई भी आए, 4 चाँटे बजा के चला जाए, धुम्पट-धुम्पट करके चला जाए, पियानो में उँगली मार के चला जाए, ढोलक में 4 उँगलियाँ मार के चला जाए। नहीं, अगर आप उन पात्रों के जो पवित्र परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में उसकी पवित्र आराधना के लिए पवित्र किए गए हैं, याद रखना नबूकदनेस्सर ने क्या किया था। यहोवा के मंदिर, उसके मंदिर में के जो पात्र थे, जो बर्तन थे, उनमें वेश्याओं को पिलाया, रंगरलियाँ मनाई, यहोवा के पवित्र पात्रों को अशुद्ध किया। खुदा को अच्छा नहीं लगा। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या कहते हैं, भाई पुलपिट पर तो जा सकते हैं, कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं। अरे हम परमेश्वर की वेदी हैं। ये हकीकत है, हम परमेश्वर की वेदी हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अगर हम जूते लेकर चढ़ गए पुलपिट पर और वहाँ पर हम ठट्टे की बातें कर रहे हैं, कुर्सियाँ लगाकर हम मज़ाक कर रहे हैं। एली को याद करना, उसके पुत्रों को याद करना, मूसा और उसकी चप्पलों को याद करना। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो अनंत काल तक एक सा रहने वाला खुदा है। ज़्यादा डर रखना भला है। शैतान ने पूरी 2 कॉपी करी है मंदिरों के अंदर, जहाँ पर जिस वेदी पर पुजारी बैठता है, वहाँ पर कोई जूते-चप्पल लेकर नहीं आ सकता है। तो पुलपिट पर कैसे लेकर आ सकते हैं? जो पवित्रता, गंभीरता, परमेश्वर के पवित्र पुलपिट उसकी उपस्थिति, उसकी उसकी संगति में होनी चाहिए। उससे ज़्यादा गंभीरता, पवित्रता तो मंदिरों के अंदर दिखाई जा रही है, गुरुद्वारों के अंदर दिखाई जा रही है। आज हमारी बाइबलों पर धूल लगी हुई है, कोई कहाँ पड़ी, कोई कहाँ पड़ी है। उसम-ढास जहाँ मर्ज़ी पड़ी है। गुरु ग्रंथ साहिब को देखना, उनके जो ग्रंथ हैं, मक्खी तक नहीं बैठने देते। वो उसके ऊपर वो डंडी के अंदर कुछ बाल से लगे रहते हैं, उससे हिलाते रहते हैं वो, कि कोई मच्छर-मक्खी तक ना बैठे। व्हाट इज़ दिस? और आपको पता है सरदार लोग कितने प्रॉस्पर हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी, जो उनको सिखाया गया है। लेकिन हमें देखो, अपनी ज़रा बाइबल पे तो नज़र मारो अगल-बगल पगल, इधर-उधर देखो, कहाँ होगी? याद ही नहीं है कब खोली थी। ध्यान से शक्ल देखे तो कहीं ऊपर से फट रही, कहीं नीचे से फट रही है। कपड़े हल्के से उधड़ के जाएँ, उनको सिलवाने के लिए चलो भाई। लेकिन जब बाइबल फट रही है, ऐसी की ऐसी रखी हुई है, कोई टेप नहीं लगाई, कोई उसकी सेटिंग नहीं करी, कोई ना सिलवाई, ना उसका ध्यान रख रहे हैं। धूल लगी पड़ी है, बाइबल की चेन टूटी पड़ी है, अरे कोई नहीं उधड़ी रहने दो। नो केयरिंग, सबने ऐसी गलतियाँ की हैं। मैं हमारे परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूँ आपको कि सच्चे खुदा के विषय में
जो लोग जानते हैं, उनको और गंभीर होना चाहिए, दूसरों के मुकाबले। बस इसको सोचो, ओनली दिस। जब मैं गुरुद्वारे में जाया करता, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, जो उनकी जो वेदी होती है ना, वेदी के कई बड़े दायरे के चारों तरफ लोहे के बैनर लगे रहते, लोहे के बैम्बू लगे रहते, डंडे लगे रहते, उसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, हर कोई नहीं जा सकता। परमिशन लेनी पड़ती है, उसके अंदर जाके फिर वहाँ नीचे बैठो और उसके अंदर आगे जाके भी एक वेदी बनी रहती है, जिसके अंदर 2 लोग, 2-3 लोग बैठते हैं, जहाँ पर ग्रंथ खुला रहता है। उसको तो वहाँ कोई छू ही नहीं सकता। वहाँ के लोग अलग नियुक्त किए जाते हैं और हमें देखो, चलते-फिरते कोई भी चलता-फिरता बंदा पुलपिट पर चढ़ गया और फ़ोटो खिंचा रहा है, माइक हाथ में ले रहा है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट धड़पड़-धड़पड़ बजा रहा है और सेवक लोग भी अगर कुछ नहीं कह रहे हैं। एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी कुछ काफ़ी लंबे टाइम पहले, शायद पिछले महीने के आस-पास की बात होगी, जब हम चर्च में गए थे किसी रीज़न से, वहाँ का जो क्या कहते हैं, हम चर्च में गए थे तो मेरी बेटी पुलपिट के वहाँ पर जाकर बैठी। मैंने कहा, "बेटा वहाँ से उठो।" मैंने वाइफ़ को बोला, "उसको वहाँ जाके उठाओ उसको, चाहे भले ही बच्ची है, लेकिन उसको वहाँ से उठाओ।" वहाँ नहीं बैठने देना उसको, वहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे थे। मैंने कहा, "कोई बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, वो मेरे को अपनी बेटी को पकड़ना है पहले, पहले मैं उसको सिखाऊँ। बेटा आपको वहाँ नहीं बैठना, पूरा बड़ा चर्च पड़ा है, हम यहाँ बैठे हैं ज़मीन पर, हम वहाँ यहाँ बैठे हैं चेयर पर, आप इधर बैठो, वहाँ क्यों जा रहे हो?" समझ पा रहे हो? वाइफ़ वहाँ पर एक शब्द बोलकर आई, "बेटा यहाँ से उठो, यहाँ नहीं बैठना।" किसी ने पूछा, "यहाँ क्यों?" पुलपिट है, परमेश्वर की यहाँ पर परमेश्वर की पुलपिट है, वेदी है, यहाँ पर नहीं बैठना है। लोगों ने इस बात को सीखा होगा। कोई मना कर रहा, नहीं कर रहा, हमें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अ, हमें देखना है। जब रेणुका ने इस बात को देखा कि भाई नहीं, वहाँ पर अगर मेरा भी बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट होगा तो बहुत सारे लोग पुलपिट पर चढ़कर आ जाएँगे, फ़ोटो-फाटो खींचेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, हँसी-मज़ाक हो सकता है, कुछ ऐसी-वैसी बातें हो सकती हैं, तो नहीं, बताना ही नहीं है। घर पे सेलिब्रेट कर लेंगे वो ज़्यादा भला है। किसके लिए? इसे ओवर स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं क्या? ओवर थिंकिंग कह सकते हैं क्या? नहीं, ये गंभीरता है, उसकी उपस्थिति की केयरिंग है। ऐसे लोग अनॉइंटिंग को केयर करते हैं, समझ पा रहे हो? जब परमेश्वर के दास-दासी क्या कहते हैं, जब मुझे वहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था, जब मैं वहाँ पर गया था कुछ टाइम पहले, पुलपिट पर जब वो मेरे को बुला रहे थे कुछ गिफ्ट वो देने के लिए, अ, मतलब ब्लेसिंग देने के लिए, तो मैं खड़ा था नीचे, मैंने कहा, "हाँ, हाँ, हाँ, आओ।" मैंने परमिशन ली उनसे ऊपर चढ़ने के लिए भी, कि मैं आऊँ ऊपर। हालाँकि सब सेवक लोग ऊपर जाके ही सभी का आदर मान-सम्मान वहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कहा, "मैं आऊँ, ऊपर आऊँ?" हाँ, आओ ऊपर। समझ पा रहे हो सभी लोग? हर कोई नहीं जा सकता है उसकी वेदी के पास। बस एक गंभीरता है और केयरिंग है, रिस्पेक्ट है। कोई कर रहा, नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करो, आपको देखकर लोग सीखेंगे, लेकिन आप दूसरों के समान मत बनो। कोई पास्टर रोक-टोक कर रहा है, नहीं कर रहा, हो सकता है उसको नॉलेज ना हो। आपको नॉलेज है तो आप मत करो, आपको देखकर सीखेंगे। चाहे कोई आपको ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार समझ रहा है, चाहे कोई आपको ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल बता रहा है, चाहे कोई आपको ज़्यादा ज़्यादा चतुर बता रहा है। अरे ज़्यादा वचन वाली बन रही है, वचन वाला बन रहा है। सोच रहा है, सोचने दो। हर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जो आपके अंदर वो अभिषेक होगा, उस अभिषेक को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आग लगने लगती है दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया! समझ पा रहे हो सभी लोग? गंभीरता, नम्रता, उपवास में एक अपना गहना बना लो। कोई कर रहा है, नहीं कर रहा। मैंने एडमिन लोगों को देखा है, जब कुछ भी अगर किसी को जॉइन भी करना हो तो मैंने इनको कितनी बार परमिशन दे रखी है
कि अगर कुछ भी लग रहा है, आप अपने हिसाब से उनको रिकॉर्डिंग भेजकर, बातचीत करके, परख कर, चेक करके, डिटेल्स वगैरह लेकर, उनको रूल्स और रेगुलेशंस की रिकॉर्डिंग सेंड करके, जब वो थोड़ा-सा ऐसे होता है, वैसे होता है, तब उनको ऐड करना। लेकिन ये फिर भी मेरे पास मैसेज करते हैं, परमिशन लेते हैं, कि इनसे कोई गलती ना हो जाए। समझ रहे हो सभी लोग? बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको बहुत सारी मतलब परमिशंस दे रखी है, बता रखा है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी बहुत से एरियो के अंदर ये मुझसे पूछते हैं, वाइफ से पूछते हैं कि क्या करें इसमें, क्या ना करें। हालेलुया! और जब बहुत से डिसीज़न ऐसे होते हैं, जब ये डिसीज़न लेते हैं, तो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। ये नहीं कि चलो हाँ, काम कर, चलो ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ मन में अगर कुछ शंका बज रही है, कुछ परिस्थिति ऐसी हैं, कुछ क्वेश्चन्स उठता है, तो उसको पहले क्लियर करते हैं, पूछते हैं, क्या है, क्या नहीं है, क्या करें, क्या ना करें। अगर आप लोग लिखा है ना, जो अपने मुँह की चौकसी करता है, वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। जो गाल बजाता है, उसका विनाश होता है। हालेलुया! सुनो, अब ऐसा होगा, हो सकता है कि प्रभु हमें किसी के यहाँ लेकर जाए, या हो सकता है किसी को हमारे यहाँ लेकर आए, अपॉइंट करने के लिए। अब वो दिन आता है, और इस बात को याद रखना, कोई आपको खड़ा कर रहा है, नहीं कर रहा, खुद आपको खड़ा करेगा। और जो अभिषेक आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर है, उसको हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। लोग सोच सकते हैं कि तुझ में घमंड आ गया। हमने तुझे सिखाया है, तू हमें सिखाने वाली बन रही है, तू हमें सिखाने वाला बन रहा है। लेकिन आपका वचन और चाल-चलन, गंभीरता और पवित्रता में आदर्श बनना है, सभी लोग। हालेलुया! ऐश वेडनेसडे, ऐश क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? राख। राख को अगर आपको किसी को चमकाना है ना, तो राख बनना होता है। राख सी परिस्थितियाँ, राख से हालात, लोगों की दृष्टि में किसी काम की नहीं, एक कोने में पड़ी है, लेकिन वही राख है, जो ज़िंदगी को चमका देती है। उसी की ज़रूरत पड़ेगी, रुको, अरे नहीं साबुन से भी नहीं हो रहा, ₹500 का साबुन है, नहीं आ रहा है, अरे वो राख पड़ी लेकर आ, कोने में पड़ी है, देख लेकर उठा। हालेलुया! जगत का कूड़ा और खुरचन के समान ठहरे हैं। कूड़ा और खुरचन कहाँ होती है? दिखते कंगाल से हैं, अरे कुछ काम के नहीं, अरे इसी को लेकर आओ। यही तो चाहिए, इसी के द्वारा तो काम करना है। बर्तनों को चमकाने का काम राख के द्वारा होता है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा। परमेश्वर मुझे मेरी ज़िंदगी में जब मुझे खड़ा करेगा, मुझे परमेश्वर अनुग्रह दे, कि मैं और गंभीर रहूँ और नेक्स्ट लेवल की गंभीरता को मैं दिखाऊँ। लोगों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। आपका प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए। जिस दिन आपका प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा, उस दिन आप एक जीवित पत्री के चिन्ह को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे और लोगों की लाइफ़ चेंज होगी। जिस दिन लोगों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगा, तो उस समय देख समझना कि बहुत सी कमियाँ आज भी मेरे अंदर थी, और मैंने संसार से समझौता किया है। जब एक इंसान संसार से समझौता करता है, कि सोचता है कि ये बुरा ना मान जाए, इसको बुरा ना लगे, ये नुकसान ना हो जाए, या ये घर ना छोड़ दे, या ये शादी पार्टी बर्थडे में ना बुलाए, तो ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी चीज़ों के विषय पे जब एक इंसान संसार से समझौता करता है, मनुष्य को खुश करता है, तो इसका मतलब वो मनुष्य के तौर तरीकों को अपनी ज़िंदगी में एक छाप के समान लेता है। मतलब
मनुष्यों का प्रभाव उस विश्वासी पर पड़ता है, एक विश्वासी का प्रभाव मनुष्य पर नहीं। क्योंकि उस समय आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं ना कि आपका प्रभाव लोगों पर पड़े। आप तो लोगों को खुश करने के लिए लोगों के प्रभाव के अधीन हो जाते हो। लेकर देखो एक बार डिसीजन, तभी तो खुदा ने कहा है, जब मैं आऊँगा, यदि तुम मेरे नाम को और मुझे लोगों के सामने मान लोगे, मतलब तुम्हारा प्रभाव अगर लोगों के ऊपर पड़ेगा, तो मेरा प्रभाव तुम पर पड़ेगा। मैं पिता के सामने तुम्हें मान लूँगा। समझ रहे हो? अगर तुम लोगों के सामने मेरा इनकार कर दोगे, तो मैं भी इनकार कर दूँगा। हालेलुया! वफ़ादार बनना है हमें वचन में वफ़ादार। बोलो प्रभु मुझे वफ़ादार बना वचन में। जो लोग उपवास में नहीं आए, वो आएँ और अपने आप को दिनचर्या में मत बाँधे कि मैं इस दिन, उस दिन उपवास में आती हूँ, उसी दिन रखूँगी मैं, नहीं। डॉक्टर ने दवाई अगर आपको आज दी है, तो आपको आज ही खानी है क्योंकि तकलीफ आपको आज ही थी। जब आपकी लाइफ में अटैक्स जब आज हो रहे थे, तो आप उस दिन उपवास क्यों रखोगे? तब तक परिस्थिति और खराब कर दी तो? बुद्धिमान मनुष्य समस्या को आते देख कदम उठाता है और मूढ़ उस समस्या में पड़कर फँस जाता है। हालेलुया! समझ पा रहे हो सभी लोग? देखो, ध्यान से सुनना। आपके सामने अवसर होंगे, आपके सामने अवसर होंगे कि आप लोगों की धज्जियाँ उड़ा दें। आपके सामने अवसर होंगे कि लोगों के आप मुँह बंद कर दें। आपके सामने अवसर होंगे कि अपने आप को आप अच्छा दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं अवसरों में हो सकता है परमेश्वर चाहता हो कि तू चुप रहे। सही है ना तू? चुप रह। प्रभु थोड़ा बोलने तो दो। प्रभु देख मेरे मन में आ रहा है बोल दूँ। तू ही बोल ले फिर, मैं क्या करूँगा? तुम ही लड़ लो अपनी लड़ाई। जाओ, जाओ, जाओ। ज़बरदस्ती नहीं करता किसी से मैं। बस कह रहा प्रभु देखो चेले जा रहे हैं, जाने दे। मैंने ज़बरदस्ती की नहीं किसी पे। जो कोई मेरे पास आता है, समझ रहे हो? जो कोई मेरे पास आता है। तो प्रभु कहना चाह रहा है, अगर कोई स्वयं की इच्छा से ठीक है, जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे, वो मेरे योग्य चेला नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। ज़बरदस्ती नहीं खींच रहा हूँ उसको। हाँ, मैं तुझे विश्राम दूँगा। आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के बोलो, हाँ, मैं तुझे वचन सिखाऊँ, हाँ, मैं तुझे बपतिस्मा दूँ, नहीं हो सकता है। नूह के बारे में हम पढ़ेंगे। नूह एक नाव, मूसा को 80 साल लगे, नूह को कितने साल लगे? और इज़राइल जब बेबीलोन में बंदी था, 70 साल लगे लगभग। मेन चीज़ क्या है? राख का जीवन, कुछ नहीं की दशा में जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, जब आप बोलते हैं कि उस व्यक्ति के समान हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, ये मुझसे नहीं बन पड़ा, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन में परमेश्वर अपना हाथ खड़ा करता है और अपने दूतों को भेजता है और योजनाएँ बनाता है। हालेलुया! ये बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई हैं, लेकिन इससे हमने कितना पालन किया, इसका हमने कितना फॉलो किया है। आज की जो शिक्षा है ना, ऐश को लेकर है बस। दुनिया भी ऐश वाली शब्द नहीं है कि जाओ खाओ पियो ऐश करो, नहीं। ये वो वाली ऐश है, ऐश का मतलब राख, कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक एक ऐसी मिट्टी जो किसी काम की नहीं है, बस ये सोच लेना, किसी से कोई उम्मीद ना लगाते हुए, तब आप किसके हाथ में आते हो? पता है आप किसके हाथ में आते हो? आपको पता है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना,
उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया। मतलब लोग तुच्छ जान रहे हैं काम के लिए, लेकिन कौन बना रहा है? जड़, मूल यहोवा। और फिर आप ये गीत गाते हो, यहोवा मेरे तेरे वर्गा कोई नहीं ज़माने ते। क्यों? क्योंकि किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद। हन्ना को याद रखना, गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी उससे। तभी तो आई थी, यहोवा मेरे तेरे वर्गा कोई नहीं ज़माने ते। मेरा पति नहीं समझ रहा है, फैमिली नहीं समझ रही है, तेरे पास ही आई हूँ। तो खुद ना सोवे ना के, ये सानू आराम देता है। तो खुद ना सोता है, ना उबासी मारता है, तो मुझे आराम देता है। अब देना। इतने में वो भेज देता है किसी को। जा बोल दे उससे कि तेरे अगले साल इसी दौरान एक पुत्र होगा। बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता बना दिया। 5 पुत्र हुए थे उसके। शायद 5 बच्चे हुए, 5 बेटे, पता नहीं 3 बेटे, 2 बेटी ऐसी कुछ शायद। सोच कर देखो, कब? हम्बलनेस, नम्रता। हमारी ज़िंदगी में ऐश, ऐश डे रोज़ होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर आपको बड़े काम करने हैं, अगर आपको चमकाना है, तो आपको पहले खुद राख-कसा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि दूसरों की ज़िंदगियों को चमकाओ, तो राख-सा बनना पड़ेगा। राख-सा बनने से पहले तपाया जाता है। हाई टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है कि नहीं इतना नहीं, उतना नहीं, नहीं, सीधा, पूरा भूनना है, तभी राख बनती है। इन्ना-उन्ना नहीं चलता इसमें। अगर आपको ज़िंदगियाँ चमकानी हैं, अगर आपको लोगों की ज़िंदगियों को चमकाना है राख से, तो आपको राख के समान अपना जीवन जीना होगा। कैसे? कुछ नहीं की दशा में, नो नीड टू डिपेंड ऑन एनी पीपल। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, कोई खड़ा करेगा, कोई बढ़ाएगा, कोई ब्लेस करेगा या कोई आँसू पोंछेगा, कोई परेशानी दूर करेगा, कोई टूटे-फूसे मन को चंगा करेगा, कोई कंधे को सहलाएगा, कोई दुःख में मलहम लगाएगा या कोई किराया देगा कोई या कोई भाड़ा देगा या किसी भी प्रकार से। अपनी ज़िंदगी की अकेली रातों में, अकेले हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में जो आपका जो जीवन राख के समान जो बनना चाहता है, उसको बनने देना। वो आग आपको नष्ट नहीं करेगी, अशुद्धता को जला देगी। याद है? मूसा को चुनने से पहले परमेश्वर ने उसको 80 साल तक जलाया, लेकिन भस्म नहीं होने दिया। आवाज़ देने से पहले यही तो चिन्ह दिखाई दिया। ए, ये क्या हो रहा है? झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन ये भस्म नहीं हो रही है। यही तो किया है यहोवा ने मूसा के साथ। ऐसे ही नहीं बन गया वो लाखों लोगों को छुड़ाने वाला। शत्रु के गढ़ में घुसकर अपने लोगों को आग के भट्टे में से निकालने वाला। जिसको भूना गया उसी को आग की आदत है। वही घुस सकता है ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में और वही समझ सकता है आपके दर्द को जो टूट कर निकला है, जो बिखरा हुआ है, वही आपके बिखरे हुए जीवन को समेट सकता है। हालेलुया! लेकिन ये उत्तम बात है कि जब मैं घोर अंधकार में होकर चलूँ, तब मैं हानि से ना डरूँगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मतलब एक ऐसी तराई, एक ऐसा घोर अंधकार, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा, आई डोंट थिंक सो कि आपको मिल जाए, कि इस तराई में मेरे साथ ये व्यक्ति था, उस तराई में मेरे साथ माँ थी, बाप था, इस परीक्षा में, इस परिस्थिति में
यूसुफ को याद कर लो, मूसा को याद कर लो, यहोशू को याद कर लो, याकूब को याद कर लो, प्रभु यीशु को याद कर लो, एलिय्याह को याद कर लो, एलीशा को याद कर लो, यिर्मयाह को याद कर लो, यहेजकेल को याद कर लो, हागे को याद कर लो, हबक्कुक को याद कर लो, नहम्याह को याद कर लो। ये वो लोग थे जिनको हर किसी ने स्वीकार नहीं किया। ये वो लोग थे जिनके शत्रु बहुत सारे अपने ही लोग हो गए थे। ये वो लोग थे, इन्हीं लोगों के विरोध में, इन्हीं लोगों की थाली में खाने वाले लोग खड़े हो गए थे। याद करो ना मूसा को। मूसा हमें तो यहाँ मरवाने के लिए ले आया है। अपनी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे लिए दाँव पे लगा दी और तुम मुझे ही उँगली उठा रहे हो। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं मिस्र के गढ़ में गया। उस फ़िरौन के सामने खड़ा होकर उससे मैं बात करने लगा, तुम्हें छुड़ाने के लिए। और तुम मुझे बोल रहे हो तुम मेरे को मरवाने के लिए ले आए। हालेलुया! कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर किसी व्यक्ति का। ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन है लेकिन सुनना। ये 2026 किसी को लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ये अपने मन में रखना। ये 2026 निखरने का टो मोमेंट होगा। कुछ ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ़ में देख सकते थे कि सिर्फ़ प्रभु और आप, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ग्लोरी ऐसी होगी इसी 26 के अंदर, महिमा ऐसी होगी जैसे एक माँ एक बच्चे को जनने के बाद, चाहे उसका पेट काट कर बच्चा निकाला है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सारा दर्द भूल जाती है जैसे ही बच्चे की आवाज़ को सुनती है। लाओ मेरे को मेरा बच्चा दो। बड़ी गवाहियाँ, बड़े लेवल और आप बड़े लेवल से लोगों की सुधि लेने वाले बनोगे। खुदा का जी आपसे प्रसन्न होगा। खुदा आपको देखकर खुश होगा। लोग चाहे कैसे भी थे, समय आते हुए वो लोग देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे कि आपके साथ परमेश्वर रहता है और उसी ने आपकी ज़िंदगी को बदला है। चलो, चलो उस धर्मी के पल्लू को पकड़ लो, हमें उससे कुछ प्राप्त हो, कि हमारा उद्धार हो। अंत के दिनों में बहुत से लोग वचनों की खोज करेंगे, मूर्छा खाकर गिर जाएँगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का कलाम आपकी ज़िंदगी में इस 2026 में आपको ऐसा प्योर कर देगा, इतना वचनों से भर देगा कि उमड़ोगे आप। लोग आपसे सुनना पसंद करेंगे। पसंद क्या? लोग आपसे करेक्शंस, लोग आपसे डिलिवरेंस, लोग आपसे उन गहरे भेदों के द्वारा अपनी ज़िंदगी में निखार को देखेंगे। इसलिए नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो, वरन इसलिए कि आप खरे हो, आप प्योर हो, आप सच्चे हो, कि आप उन परिस्थितियों से होकर निकले हो। तभी आप मुझे समझ पा रहे हो, तभी आप मुझे समझ पा रहे हो। हालेलुया! परमेश्वर आपको पैना करेगा। जीवित पत्री हमने बहुत सुना है, आप देखोगे। हालेलुया! उन परीक्षाओं में, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में कमज़ोर मत पड़ना। उसने हमें, नबियों को, प्रेरितों को सँभाला है ना, आपको भी सँभालेगा। कमज़ोर मत पड़ना। एक गीत है, ध्यान से सुनना। यादें जब सताएँ, यीशु को याद करना। बातें जब रुलाएँ, बातें जब रुलाएँ,
यीशु को याद करना, करना। यादें जब सताएँ, आपको कोई भी बात, कोई भी याद है पुराने समय की या कोई भी ऐसे घाव किसी के भी द्वारा दिए गए जो सता रहे हैं, यीशु को याद करना। वो यीशु से बढ़कर नहीं है। वो घाव यीशु के घाव से बढ़कर नहीं है। आपको पता है यीशु कौन है? आपका साथी भी और खुदा भी, वो है सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना। जब पैर लड़खड़ाए, प्रभु की मार्ग पर जब चलना शुरू किया तो पीछे मत मुड़ना। लड़खड़ाने लगे तो यीशु को याद करना। उन नबियों को, उन सेवकों को, उन प्रेरितों को याद करना। बातें जब रुलाएं, यादें जब रुलाएं, यीशु को याद करना, करना। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। बातें जब सताएं, यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी, वो है सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। अकेले पड़ जाते हैं ना, जब अपने छोड़ जाएं, यीशु को याद करना। जब अपने छोड़ जाएं, यीशु को याद करना। ये रात बनने का समय आता है। दूसरों को चमकाना है ना, थोड़ा तो पिसना होता है, थोड़ा तो जलना होता है, थोड़ा तो दबना होता है। आपने जिस पर उम्मीद लगाई है, हो सकता है। प्रभु यीशु साफ कहता है, एक समय ऐसा था करके बोल रहा हूँ। मतलब नए नियम में लिखा है कि एक समय ऐसा है, एक समय ऐसा आने को था कि एक बाप अपने बेटे को पकड़वा रहा है, एक बेटा अपने बाप को पकड़वा रहा है, अपनी जान बचाने के लिए। एक व्यक्ति दूसरे का इनकार कर रहा है, मैं नहीं जानता इसको। सोच कर देखो। इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं, कि कोई आपको अनॉइंट करेगा, कोई आपको पॉइंट करेगा, कोई आपसे प्रेम करेगा, कोई आपको सीने से लगाएगा, कोई आपके साथ खड़ा होगा। कोई आपका विरोध कर रहा था, कौन बचाने आएगा? कोई आपको रोक रहा था और टोक रहा था, कौन होगा? ध्यान रखना, जब-जब खुदावन के लोगों को सताया, खुदा ने उन जगहों पर, उन घरों पर, उन कलीसियाओं में अपना सिंहासन बना लिया। हालेलुया! वहाँ से बड़े रिवाइवल की शुरुआत हुई, बड़ी जागृतियों की शुरुआत हुई, जब सताए गए परमेश्वर के लोग। हालेलुया! एक मुर्दा पड़ा है आपके सामने,
आप उसको चाँटे मार रहे हो, घूँसे मार रहे हो, कोई असर नहीं पड़ रहा उसको। एक ऐसे ही राख के समान जीवन जीना। किसी से कुछ पाने की आशा मत रखना, किसी ने कुछ बोल दिया तो हँस के टाल देना। जब आप बढ़ोगे, आपकी एक स्माइल, आपके 4 आँसू, आपका चुप लगाना, उनकी ज़िंदगी को, उनकी रातों को इतना बेचैन कर देगा कि वो अपने कमरों में, अपने घरों में घुटनों में आएँगे। कोई तो व्यक्ति ऐसा है यार जिससे मैं आज टकरा हूँ। मैंने ऐसा इंसान, ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष कभी नहीं देखा। इतना नम्र और दीन, कुछ तो है इसमें, कुछ तो है इसके प्रभु। जानना है, जानना है मुझे। ना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उनकी। सभी शाऊलों को पौलुस बना देगा, क्योंकि उसने आपको नहीं, आँख की पुतली को छुआ है। नहीं छोड़ेगा खुदा। हालेलुया! मैं जिसको छू लूँगा, पवित्र कर दूँगा। चाहे यीशु हमें छू रहा है, चाहे हम यीशु को छू रहे हैं, छुटकारा हमारा ही होना है। यीशु ने कोढ़ी को छुआ तो किसका छुटकारा हुआ? कोढ़ी का। लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को छुआ तो किसका छुटकारा हुआ? लहू बहने वाली स्त्री का। जो आपको छू रहा है, समझ लो वो यीशु के हाथों में आ गया है। जिसने आपके पीठ पीछे 4 बातें बोली हैं, वो यीशु के कब्ज़े में आ गया। वो एक समय रखा है उसका कि उसके आप घुटने टेकेंगे। निकलेगा उसकी ज़ुबान से कि यीशु ही प्रभु है। दिखाई देंगे किसी न किसी दिन आपको चर्च में, संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, या आप ही की चर्च में आ गए हो, या आप उनको प्रीच कर रहे हो। हालेलुया! नम्रता और राख के समान। दाग पर किसको रखा जाता है? उस मिट्टी को जो बिखरी हुई है, और उसी मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण काम है किसको? कुम्हार को। वही मिट्टी चाहिए। मोटे-मोटे ढीकरे उसमें से निकालता है, पत्थर और कठोरताएँ। क्या है वो पत्थर? वो कठोरताएँ हैं, और वो कुछ ज़ख्म है और कुछ कमियाँ हैं। दाग पर जब वो रखता है, तो वो लेप भी लगाता है, रिपेयर भी करता है, कमियाँ भी निकालता है। हालेलुया! ऐश, राख। आप जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। यही है राख। लेकिन जब वो मर जाता है, तो बहुत फल लाता है। किसी दूसरे के लिए कुछ करना, किसी को चमकाना, किसी की ज़िंदगी बचाना, रूहें बचाना, ना किसी को चमका देना। आपने यीशु को जाना है, आपने सताव को सहा है, आप राख के समान बनाए गए हो। अब ये समय है कि आपके द्वारा दूसरे लोग चमकाए जाएँ। पेंटिंग पेंटिंग हो, चमकाई हो। हालेलुया! चलो प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी तारीफ़ हो, आपकी महिमा हो प्रभु। इन सबको हम सबको तेरे लाओ में डालते हैं। आपसे विनती करता हूँ, अपना हाथ इन पर रखे और उनको आशीष दे। उसने कहा है, छोटे से छोटा एक हज़ार हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बनेगी। इनके बोझ को उठाने के लिए धन्यवाद।
इनके सभी के पाप क्षमा करने के लिए धन्यवाद। जो बातें सिखाई गई उन सब में मुझे भी खड़ा रहने का अनुग्रह दीजिए। इंतज़ामी खुदाए आप। धन्यवाद यीशु मसीह। सभी की सुधि लेना परमेश्वर, जो भी तोड़े जा रहे हैं, राख की सी परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, तपाए जा रहे हैं परमेश्वर दुःख की भट्टी में, ताकि वो खरा सोना बने, इनकी कीमत बढ़े, इनकी लाइफ चमके, राइज़ एंड शाइन हो। खड़ा कर परमेश्वर नबिया को, खड़ा कर परमेश्वर प्रॉफ़िट्स को, खड़ा कर खुदावन मैं आपसे विनती करता हूँ इवेंजलिस्ट को। धन्यवाद। खुदा का दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ, इस सेवकाई में से हम बहुत जल्दी एक प्रॉफ़िट को उभरता हुआ देखोगे। 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 साथ ही साथ में और भी लोग तैयार होंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा एक बात कहता है मैं खेत पक्षों के मज़दूर थोड़े हैं, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ विश्वास योग्य कौन रहेगा? मेरे वचन के साथ वफ़ादार कौन रहेगा? पास्टर के तो हर कोई सगे हो जाते हैं, लेकिन जो संसार से समझौता नहीं करता, जो परमेश्वर के वचन को सबसे आगे रखता है, उनको हर कोई स्वीकार नहीं करता था। होली स्पिरिट, उम्मीद लगाइए, क्या खरे उतरोगे? क्योंकि मैंने बहुतों पर भरोसा किया, मुझे शर्मिंदगी मिली। शैतान ने उनके ऊपर दोष लगाया। शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होके कहने लगा कि तूने इसके लिए जान दिए, कि तू उसके लिए भला करता है, तभी ये तेरे साथ रहता है। थोड़ा-सा देख, दुःख तो आने दे। आप शैतान को अपने कारण परमेश्वर के सामने खड़ा मत होने देना। आप परमेश्वर को शर्मिंदा मत होने देना। आपको शैतान को शर्मिंदा करना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दानियेल हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर यूसुफ हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर यहोशू हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पौलुस हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पौलुस की तरह आग ये फैला दो, फैला दो। जो प्रभु ने दिया उसको फैला दो, गहराई से फैला दो। एलिया की तरह घमंड जो उसने परमेश्वर पे किया, यहोशू की तरह की उपस्थिति उसके प्रति गंभीर, मूसा की तरह उसके दर्शन का खोजी, यूसुफ की तरह बुराई से बचे रहना, दानियेल की तरह हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के सामने अधीन, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई क्यों नहीं, कोई कब नहीं, कोई कैसे नहीं। धन्यवाद। को ब्लेस करें, हम सभी को स्मरण करें, कोई गलती है तो क्षमा करें। धन्यवाद खुदावन। प्रभु यीशु की तरह गंभीर, हरा, प्योर, सिर्फ पिता की इच्छा को पूरा करने वाला।
सिर्फ पिता की बात को मानने, संसार में की बात को नो, जो वचन के अनुसार नहीं है, उनसे दूरी बनाने वाला। धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से सभी के सारे पाप क्षमा हो और सभी के सारे बंधन टूटे, आप आज़ाद हो। प्रभु यीशु के नाम से आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियाँ धुआँ बनकर उड़े। आपकी फैमिली, आपके लाइफ पार्टनर, आपके शरीर, प्राण और आत्मा में सभी की ज़िंदगियों में चंगाई आए, छुटकारे आए। आपके घर परमेश्वर की महिमा के लिए खुलने जा रहे हैं। आपके घर के दरवाजे खटखटाए जाएँगे परमेश्वर की दया से और लोग तृप्त किए जाएँगे और जो लोग परमेश्वर आपके पास भेजेगा, खुदावंद आपको यूज़ करेगा। आपका घर प्रार्थना का घर होगा। आपकी गली प्रार्थना की गली कहलाई जाएगी। सब प्रकार का फ़ेवर, सब प्रकार की रक्षा, सब प्रकार की सुरक्षा, सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर आपको देगा। आपके खिलाफ कभी किसी की ज़ुबान तलक नहीं लेगी। उन लोगों को परमेश्वर भेजेगा, वो लोग आपके पास आएँगे, जिनको चाहता है कि प्रभु आप चराएँ। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से हम माँगते हैं। प्रभु की सी इच्छा हम सबके ज़िंदगी में पूरी हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी के लिए प्रार्थना हुई है। शक मत करना, गलत अंगीकार मत करना। उपवास को समझना। हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।